बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राना अताउल्ला। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं होम्योपैथिक की मेडिसिन लेके आया हूं वो है बदबूदार पसीने के लिए। बदबूदार पसीना बहुत ही परेशान करता है हर इंसान को, और जिसको आता है उसको भी, और जिसको नहीं आता उसको तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो ये जिस्म के स्वीट ग्लैंड से पसीना ये निकलता है, और ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ही कारआमद होता है। जब ये पसीना निकलता है तो उस वक्त इसमें कोई बदबू नहीं होती। देखा ना आप, परेशान हो गए। तो हमें लगता है कि हमारे जिस्म से ही बदबूदार पसीना निकलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब पसीना निकलता है तो उसमें कोई बदबू नहीं होती, ये बिल्कुल फ्रेश होता है जैसे। तो उस वक्त इसमें कोई बदबू नहीं पाई जाती। ये बदबू कैसे होती है? जब ये हमारे जिस्म में काफ़ी देर पसीना आने की वजह से काफ़ी देर हो जाती है, तो इसमें बैक्टीरिया बनते हैं, और बैक्टीरिया जो होता है वो मर जाता है, तब हमारे जिस्म में से बदबू आना शुरू हो जाती है। पसीना जो है ये हमारे जिस्म को ठंडा रखता है और हमारे जिस्म के कूल सिस्टम को ठीक रखता है। जब हम गर्मी में या किसी गर्म जगह पे काम कर रहे होते हैं या धूप में चल रहे होते हैं तो हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो ये जब पसीना आता है तब हमें हमारे जिस्म को ये कूल कर देता है। तो इसी तरह जब हमें बुखार होता है तब भी ये पसीना आया करता है, और तब भी ये जिस्म को कूल कर रहा है और ठंडा करके जिस्म को, हमारे जिस्म को फ्रेश रखता है। तो इसलिए अगर काफ़ी देर पसीने को हमारे जिस्म में हो गई हो, काफ़ी टाइम गुजर गया हो, तो बैक्टीरिया मरने की वजह से हमारे जिस्म में बदबू आना शुरू हो जाती है। तो यही बदबू हमें अच्छी नहीं लगती, किसी और को भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए इसकी जो है हाइप्रोटोसिस की वजह से जो हमें परेशानी उठानी पड़ती है, तो इसकी जो बाकायदा मेडिसिन है, होमियो के अंदर काफ़ी मेडिसिन है, लेकिन आप अपने मालिज से इसकी अलामात के हिसाब से इसका इलाज करवाएं। तो जो इसके हिसाब से आपकी जो अलामात बनती हैं उसी हिसाब से वो आपको मेडिसिन देगा। तो इसमें आज इस वीडियो में मैं आपको जो मेडिसिन बताने लगा हूँ, उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। मेरे इस चैनल का नाम है हेल्थ केयर टीवी 786। आप इसको थम्स अप दें और इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब सल्फ़र जो इसकी मेन मेडिसिन है, इसमें सल्फ़र में ये ख़ास बात होती है कि इसके अंदर कि इसमें बदबू बहुत ज़्यादा होती है और नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो इसका मरीज़ जो ख़ासूसी तौर पर इसकी जो ख़ास अलामत इसमें पाई जाती है, इसका मरीज़ कई कई दिन नहीं नहाता और इसमें इस वजह से बदबू आती है। तो सल्फ़र की 200 पावर की आपने सुबह नहार इसकी एक खुराक 3 से 4 कतरे थोड़े से पानी में डालकर रोज़ाना सुबह नहार पीने हैं, और दूसरी डोज़ इसकी हर हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह ये तकरीबन 2 माह तक लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्द इस बदबूदार पसीने से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, एक बात याद रखें कि इसमें जो पसीने की वगैरह हो या इसमें इन्फेक्शन हो, तो उस वक्त इसमें ये नहीं मेडिसिन देनी, क्योंकि उस वक्त ये इसकी अलामात को उभार देगी। इसलिए आपको ये मेडिसिन उस वक्त नहीं देनी, तब इस मरीज़ को फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये आप पूरी अलामात के हिसाब से सल्फ़र देते हैं तो फिर ये जो पुरानी इसके अंदर जो पहले से इसकी अलामात हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद दूसरी मेडिसिन है रियूम। रियूम की एक ख़ास अलामत ये है कि इसमें खट्टी बू वाले पसीने आते हैं जो बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, और मरीज़ भी इससे बड़ा परेशान होता है, और जो साथ इसके होते हैं वो भी बड़े परेशान होते हैं जो इसके साथ रह रहे होते हैं। तो इस तरह इसके आपने जब ये अलामत देखनी है कि ये इसके अंदर खट्टी बू वाले पसीने आ रहे हैं, तो आपने इसकी 6x पोटेंसी की लेनी है और इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। अगर ये 6x पोटेंसी ना मिले तो 30 यानी कि 30 पोटेंसी लेनी है, और इसके जो है आपने 3 से 4 कतरे थोड़े से पानी में मिलाकर
ہر شام کو دینے ہیں. شام کے ٹائم یہ 3 سے 4 قطرے ایک ڈوز ہر تیسرے دن آپ نے یہ دینی ہے پورے 2 ماہ کے لیے. تو اس طرح یہ کھٹی بو والے پسینے جسم سے ختم ہو جائیں گے. تو اس کے بعد جو تیسری میڈیسن ہے وہ ہے سلیشیا. سلیشیا ایک ایسی میڈیسن ہے، اس کے مریض کو پسینہ بہت ہی بدبودار آیا کرتا ہے اور پورا کمرہ ہی بدبودار ہو جاتا ہے. تو اس کی خاص علامات میں یہ ہے کہ پورے کمرے میں اس کی بدبو پھیل جاتی ہے اس کے پسینے کی. یہ ہائپروٹوسس کی یہ خاص طور پر میڈیسن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے. تو اس طرح آپ اس کی اگر صبح اس مریض نے شوز پہنے ہو تو شام کو جب یہ شوز اتارتا ہے اور موزے جب اتارتا ہے تو موزوں میں سے اتنی سخت بدبو آتی ہے کہ پورا کمرہ ہی اس سے بدبودار ہو جاتا ہے. تو اس کے یہ خاص علامات ہیں. اس کی آپ نے 12X کی جو میڈیسن لینی ہے، دن میں آپ 3 مرتبہ بھی لے سکتے ہیں اور صبح و شام بھی لے سکتے ہیں. تو یہ لگاتار آپ نے اس کی جو 12X کی 4 گولیاں 2 ماہ تک آپ نے لگاتار استعمال کرنی ہے. تو یہ پھر اس مرض سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. اس کے بعد چوتھی میڈیسن جو ہے کریازوٹ. کریازوٹ بھی ایسی ہی بدبودار اس میں پسینہ آیا کرتا ہے جو ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو اس کی جو 30 پاور کی آپ نے میڈیسن لینی ہے وہ دن میں 1 مرتبہ رات کے ٹائم لینی ہے. تو جب یہ رات کے ٹائم لینی ہے تو پورے 2 ماہ تک اس کی 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں لینے ہیں. تو اس سے آپ کو بہت جلد افاقہ ہو جائے گا. تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے.